नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत सीएम धामी दोपहर हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और हरिद्वार पहुंचने पर बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कांवड़ियों के लिए लगाए गए स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन करेंगे और सीएम धामी कांवड़ मार्ग पर की गई व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा इंतजामों और प्रशासन की तैयारियों का निरीक्षण भी करेंगे। कांवड़ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं की भी जानकारी लेंगे। तो वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा मुख्य बाजार में शनि मंदिर और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीद स्मारक के पीछे बने डंपिंग जोन को लेकर विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे धार्मिक आस्था, शहीदों के सम्मान और जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने डंपिंग जोन को 10 दिनों के भीतर अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कूड़ा डंप होने से क्षेत्र में गंदगी और दुर्गंध और प्रदूषण फैल रहा है, जिससे श्रद्धालुओं और व्यापारियों और स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। यूथ कांग्रेस प्रभारी नरेंद्र आर्या और अमन अरोड़ा ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए चेतावनी दी है कि समय सीमा की कार्रवाई नहीं हुई तो शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा। वहीं खटीमा तहसीलदार वीरेंद्र सजवान ने कहा है कि नगर पालिका को निर्देश दिए जाएंगे कि कूड़े का निस्तारण केवल निर्धारित स्ट्रेचिंग ग्राउंड में ही किया जाए। खटीमा नगर पालिका ने जब से नगर पालिका बनी है, जो हमारा हिंदुओं का जो आस्था का प्रतीक है शनि मंदिर, उसके पीछे जो तहसील प्रांगण है, पुराना तहसील का प्रांगण है, और उसके आगे की ओर एक तरफ तो शहीद स्मारक है और एक तरफ शनि मंदिर है। लोगों की भावनाएं और आस्था उन दोनों जगहों से जुड़ी हुई है। उसके बावजूद भी उस जो पुरानी तहसील का जो ग्राउंड है, इतना बुरा हाल है उसका, वहां पर नगर पालिका ने डंपिंग जोन बनाने का काम किया है। पूरे शहर का जो कूड़ा है, गंदगी है, वहां पर वो डंप की जाती है। फिर दूसरी एक गाड़ी आती है, उसको वहां से उस गाड़ी में लोड करके दूसरी जगह भेजा जाता है। इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार आवाज उठाई है कि वहां पर डंपिंग जोन बनाना बंद करें, क्योंकि वो खटीमा का एक तरफ से ये समझ लो कि दिल है, हार्ट है। वो खटीमा मेन बाजार है। उसके एक तरफ अगर आप देखेंगे तो खड़ंजा रोड वाली पूरी मार्केट है, और आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पर संजय मार्केट है। इस साइड की ओर देखेंगे तो पोस्ट ऑफिस वाली पूरी मार्केट है। और वहां पर जो व्यापारी लोग हैं, तो शुरुआत से कहता हूं कि हमारे व्यापारियों के साथ बहुत उत्पीड़न होता है। समय समय पे हमारे को दबाया कुचला जाता है। जिस तरह से खटीमा का भी बॉबी भाई ने जैसे बोला, खटीमा का दिल है। खटीमा के दिल में जहां पर एक तरफ हमारा मंदिर है जिसका हमारी श्रद्धा है, एक तरफ शहीद स्मारक है जहां वहां पर भी हमारी श्रद्धा है। बीचों बीच में गंदगी का अंबार, सारी पूरी खटीमा की गंदगी लाके आप खटीमा का जो हमारे वहां पर डंपिंग जोन बना दिया, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हमारे व्यापारी भाई कई टाइम से इस बात की मांग भी उठा रहे थे कि वहां पर बैठना, अगर बल्कि दुकानों में बैठना बड़ा दूभर हो गया, बड़ी दुर्गंध आती है। लेकिन कई बार कहने पर भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज क्या नाम है, हमारे व्यापारी भाई भी कुछ यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर कांग्रेस का साथ देने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग मिलके अगर हमारे 7 से 10 दिन में हमारा समाधान नहीं होता है, तो जैसे अभी भुवन दा ने कहा, हमारे बॉय भाई ने बोला है, तो उसी सब लोग मिलके, कांग्रेस और व्यापारी मिलकर संयुक्त रूप से बहुत विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। बड़ा दुर्भाग्य है वहाँ पर कि नगर पालिका के द्वारा वहाँ पर कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है, जबकि वहाँ पर शनि मंदिर भी है, शहीद स्मारक भी है और वहाँ पर चौकी भी है। लगातार पब्लिक उस रास्ते से आना जाना करती है, उनको इतनी बुरी दिक्कत होती है। वहाँ पर आम पब्लिक भी अगर बाजार जाती है उसी रास्ते जाती है। कई बार तो जब मैं वहाँ से गुजरा हूँ, कई बार मैं रुका तो कई लोगों ने मुझसे कहा, ऐसा भी कूड़ा कब हटेगा, कूड़ा हटाने के लिए कुछ तो करिए। इससे पहले भी हमारे पीसीसी सदस्य बॉबी राठौर जी ने हम सब साथ मिलकर वहाँ पे ज्ञापन भी दिया था, कहा भी था कि यहाँ से कूड़ा हटाया जाए। मगर फिर भी जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे ऊपर आका बैठे हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जबकि सीएम साहब आते हैं, शहीद स्मारक में जाते हैं, उसके बाद भी तब भी वो स्थिति बनी रहती है, तब भी वहाँ पर कूड़ा उतना मतलब पूरे शहर का कूड़ा इकट्ठा वहाँ किया जाता है और दूसरी गाड़ी में लोड किया जाता है। तो वहाँ के जितने भी व्यापारी हैं, लगातार उनको परेशानी हो रही है। कि जो नगर पालिका को आवंटित हुई जमीन है पुरानी तहसील परिसर में,
उसमें पूरे शहर का कचरा जमा होता है जिससे कि बहुत बदबू आ रही है। इसमें हमारे द्वारा पूर्व में भी एसडीएम महोदय द्वारा पूर्व में भी नगर पालिका से कहा गया था कि कूड़े को आप यहाँ से डंपिंग जोन में लगाइए, तो पुनः ईओ को निर्देशित कर दिया जाएगा कि कूड़ा वहाँ से उठा के जो आपका जो भी टचिंग ग्राउंड बना रखा है उसमें कूड़े को करे। और बरसात का मौसम में बहुत बदबू आती है, शहर के बीच में होने के कारण ये कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए ईओ को उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया जाएगा कि उस परिसर को जिस चीज़ के लिए आवंटित भूमि है उसका उपयोग उसी के लिए किया जाए। ये ज्ञापन के द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है, जो विधिवत रूप से उप जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाया गया है। खटीमा नगर पालिका वहीं अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिले की सभी 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की समीक्षा की गई। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत मतदाता सूची में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे। जिले में करीब 98,529 मतदाताओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 949 मतदेय स्थलों पर सुनवाई की व्यवस्था की गई है। इस शिविर में मतदाताओं के नाम, पते और अन्य रिकॉर्ड से संबंधित खामियों को दूर किया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने अल्मोड़ा में आयोजित एसआईआर शिविर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित दस्तावेजों और पत्रवलियों और रजिस्टरों की जांच की है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों और जारी नोटिसों का निपटारा पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। प्रशासन का उद्देश्य है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान सभी पात्र मतदाताओं को उचित अवसर मिले और मतदाता सूची को त्रुटि सहित बनाया जाए। देखिए, काम बहुत अच्छा चल रहा है शहर का। जो हमारे एईआरओ हैं, बीएलओस हैं, उनकी जो और भी टीम है वो बढ़िया तरीके से काम कर रही है। हमने लोगों से भी फीडबैक लिया तो उनका भी ये कहना है कि टाइमली उन्हें नोटिस मिल गए थे एंड दे आर ऑल्सो इंश्योरिंग कि हियरिंग में अगर किसी को कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फोटोस्टेट करा के लाना है, फोटोस्टेट करा के ला सकते हैं। जैसे इस बूथ की बात करें, इसमें 135 बूथ नंबर है इसका और 695 इसमें वोटर हैं। उसके सापेक्ष 135 ही हमारी अनॉमलीज है। तो आज 135 के 35 लोगों को जो नोटिस सर्व किया था उनकी हियरिंग चल रही है, जिनकी अनॉमलीज रेज हुई थी। इसमें जो प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल है, जिसमें उनको अपने पुराने एसआईआर की डिटेल देनी होती है। अगर वो नहीं है तो नया डॉक्यूमेंट, जो 11 डॉक्यूमेंट है उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट हमें देना पड़ता है। साथ ही साथ बीएलओ उनके साइन भी कराते हैं। इसके साथ ही साथ ग्रुप फोटो भी अपलोड होती है। 2 तरीके के प्रमाण पत्र हैं, एक जो बीएलओ द्वारा दिया जा रहा है, एक एईआरओ द्वारा दिया जा रहा है, वो दोनों अपलोड होते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी एंड टू एंड इट इज़ अ वेरी गुड मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है हमारा यहाँ और आशा करते हैं कि ये स्मूथली हमारा ये। तो वहीं हरिद्वार में कावड़ मेला 2026 को स्वच्छ, हरित और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने नई पहल शुरू की है। कावड़ मार्ग पर 4 ग्रीन चौकियां स्थापित की गई है, जहां श्रद्धालुओं से सिंगल यूज प्लास्टिक लिया जा रहा है और इसके बदले उन्हें मुक्त ग्रीन बैग दिए जा रहे हैं। नगर निगम हरिद्वार के उपनगर आयुक्त दीपक गोस्वामी ने बताया है कि नगर आयुक्त नंदन कुमार के निर्देश में ये अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य कावड़ यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना है। पुल, जटवारा, कावड़ पटरी और प्रेम नगर और सीसीआर चौक पर बनाई गई ग्रीन चौकियों में तैनात श्रद्धालुओं को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि प्लास्टिक से गंगा नदी, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। नगर निगम की ये पहल केवल प्लास्टिक संग्रह और बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रद्धालुओं को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाने का प्रयास भी है। प्रशासन का लक्ष्य कावड़ मेला 2026 को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। नगर निगम हरिद्वार के द्वारा इस वर्ष कावड़ मेला 2026 में कई तरह की पहल की गई है। इसमें नगर निगम के द्वारा क्लीन कावड़, ग्रीन कावड़ का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जो पहलें हुई हैं उसमें एक ग्रीन चौकी की पहल है। नगर निगम के द्वारा कावड़ के मार्ग पर लगभग 4 स्थानों पर ग्रीन चौकियां बनाई गई है, जिसमें पुल जटवाड़ा पर, ऋषिकुल पर, कावड़ पटरी पर और रोडी बेलवाला में ग्रीन चौकी बनी हुई है। इन ग्रीन चौकियों के माध्यम से नगर निगम के द्वारा स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है और सिंगल यूज प्लास्टिक को हतोत्साहित करने वाले कार्य किए जा रहे हैं। और इसमें एक अतिरिक्त कार्य जो किया जा रहा है वो है ग्रीन बैग वितरित करना। नगर निगम के द्वारा कावड़ श्रद्धालु जो भी पॉलिथीन का यूज कर रहे हैं उनके बैग्स को एक्सचेंज किया जा रहा है ग्रीन बैग से। तो वही उत्तराखंड
सरकार की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के अभियान के तहत सोमवार को मसूरी के फिक्सचर पैलेस चौक पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने स्थानीय लोगों को विभिन्न प्रजातियों के 1500 फलदार पौधे वितरित किए। इस दौरान उद्यान विभाग की ओर से किसान और स्थानीय लोगों को उन्नत किस्म के बीज, खाद और आधुनिक बागवानी तकनीकों की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, महिलाएं और युवा शामिल हुए। लोगों ने पौधे लेकर उन्हें अपने घरों और खेतों में लगाने का संकल्प लिया। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि राज्य सरकार ने इस पूरे वर्ष प्रदेश में 10 लाख फलदार पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य केवल पौधों का वितरण करना नहीं, बल्कि लोगों को फलदान और पोषण और अतिरिक्त आय के अवसरों से जोड़ना है। उन्होंने कहा है कि कृषि विभाग किसानों को बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत बीज उपलब्ध करा रहा है। साथ ही लोगों को घरों के आसपास सब्जियां उगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, जिससे परिवारों की जरूरतें पूरी होने के साथ साथ आय में वृद्धि हो सकेगी। गणेश जोशी ने कहा है कि उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी चुनौती है। गाँवों में खेती, बागवानी और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाकर लोगों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। तो वहीं उधम सिंह नगर जिले के खटीमा कोतवाली परिसर में आगामी चेहलुम पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों के साथ त्योहार की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता खटीमा कोतवाली विजेंद्र शाह ने की। इस दौरान तहसीलदार वीरेंद्र सजवान, वरिष्ठ उप निरीक्षक केसी आर्य और बाजार चौकी प्रभारी जीवन सिंह चुफाल, उप निरीक्षक किशोर पंत सहित विभिन्न समुदाय के लोग मौजूद रहे। सभी ने ताजियों को शांतिपूर्ण तरीके से निकालने और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। कोतवाली विजेंद्र शाह ने कहा है कि कावड़ यात्रा भी जरूरी है, ऐसे में सभी नागरिक संयम और सहयोग बनाए रखें। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर भी भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री को साझा नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि खटीमा हमेशा से कौमी एकता और आपसी सौहार्द का मिसाल है। आगामी दिनों में हमारा खटीमा क्षेत्रांतर्गत चेहलुम का पर्व मनाया जाएगा। इसके दृष्टिगत आज जो है पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें हमारे थाना स्टाफ के साथ में हमारे तहसीलदार साहब भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें बेसिकली जो हमें जानकारी हुई थी उसके अनुसार हमारे वहाँ दिनांक 6 से 8 तारीख तक जो है चेहलुम का पर्व मनाया जाएगा। 6 और 7 को हमारे खटीमा कोतवाली क्षेत्रांतर्गत है और 8 तारीख को हमारे मझोला क्षेत्रांतर्गत है। तो इसमें जैसा कि अवगत हुआ है, विगत वर्षों की भांति जो है इस बार भी जो है काफ़ी जो है इसमें क्राउड रहेगा। तो इसके जो है दृष्टिगत जो है हमने सुरक्षा के पूरे प्रबंध कर लिए गए हैं। इस संबंध में जो है हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा भी हमें ब्रीफ कर दिया गया है। बेसिकली हमारा फोकस, क्योंकि बरसात का मौसम है और ये जो अगर ताजियों की हाइट को लेकर जो है पहले भी कुछ इश्यू हुए थे, तो ताजियों की हाइट पर भी डिस्कस हुआ है। उसको निर्धारित जो उनकी जो ऊंचाई है वो रखेंगे और सीमित संख्या में होगा और जो है टाइमली जो है वो अपने जो है गंतव्य स्थान को जाएंगे। मार्ग तो अभी जो पीस कमेटी में ये सभी लोगों को बताया गया कोतवाल साहब द्वारा कि मार्ग, परंपरागत मार्ग जो बना है उसी पे ही ताजिएदार जो भी है सब चलेंगे। और रास्ता, बरसात का मौसम है, जहाँ करबला है वहाँ अपेक्षाकृत पक्का नहीं है, मिट्टी है। तो हमने यही कहा है कि जो थोड़े बहुत उसकी कठिनाई है उनको दूर कर दिया जाएगी। गड्ढे गुड्ढे भर दिए हैं, पिछली बार भी भरे थे, तो वैसी कोई परेशानी नहीं आएगी। बाकी ये शांतिपूर्वक त्योहार को मनाए, कोई किसी प्रकार की हुड़दंगबाजी ना हो। भीड़ ज्यादा रहेगी इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति भी आ सकती है। तो सभी लोगों को इसीलिए हिदायत दी गई है कि शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाएं और जो भी अन्य कोई गतिविधि होगी, बिजली के तारों के बारे में बिजली विभाग से बात की, उनके द्वारा भी अवगत कराए कि हम बिजली की जो तारें लटक रही उनको दुरुस्त करेंगे और उस समय यह हो तो कट भी कर सकते हैं बिजली है जिस समय ताजिए निकलेंगे। तो वहीं मसूरी नगर पालिका की बोर्ड बैठक शुरू होते ही हंगामे में बदल गई। सभासद सचिन दुबे ने पैसों के लेन देन को लेकर लगाए जा रहे आरोपों के विरोध में सदन में आपत्ति जताई और धरने पर बैठ गए। सचिन दुबे के समर्थन में सभासद पवन और विशाल, अमित भट्ट, गौरी और रुचिता गुप्ता, बबीता और शिवानी भारती भी धरने पर बैठ गई। सभासदों ने मामले की जांच और संबंधी कार्रवाई की मांग उठाई है। बैठक के दौरान
पर्यटन प्रभारी के इस्तीफे की मांग को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। सभासदों का कहना है कि आरोपों को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं सदन में लगातार विरोध और नारेबाजी के चलते बैठक का माहौल गर्म बना रहा और पालिका प्रशासन की ओर से मामले को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं देहरादून को नई विकास की गति की सौगात का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और योजनाओं का शिलान्यास किया। ये आपको दिखाते हैं। आज हम सबके साथी और गणेश जोशी जी के परम सहयोगी इस क्षेत्र में जिनका एक व्यापक प्रभाव था, हर व्यक्ति से जुड़ाव था, उनके नाम पर सामुदायिक भवन जो बना है, उस भवन के आज लोकार्पण के अवसर पर अभी जिनको आपने सुना, इस क्षेत्र के बहुत ही कर्मठ और जुझारू विधायक जो लगातार हर छोटी बड़ी कोई भी समस्या यहाँ आती है, कोई विकास के कार्य होते हैं। अभी वो कह रहे थे कि बंशीधर तिवारी जी ने और एमडीडी ने सबसे ज़्यादा काम इनके क्षेत्र में करवा दिए। ये किसी विभाग को नहीं छोड़ते, जो भी विभाग के लोग आएंगे वही विभाग के कहेंगे कि इस विभाग के सबसे ज़्यादा काम इनके क्षेत्र में हुआ। ऐसे आप सबके लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, गोरखा परिषद की अध्यक्ष श्रीमती ज्योति कोटिया जी और स्वर्गीय दीपक पुंडीर जी की धर्मपत्नी सीमा पुंडीर जी, नेहा जोशी जी, श्री शमशेर सिंह बिष्ट जी, वीर सिंह चौहान जी, राजीव गुरुंग जी, प्रदीप रावत जी, संध्या जी, थापा जी, लक्ष्मण रावत जी, किरण जी, मंडल महामंत्री बंशीधर तिवारी जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी प्रधानगण उपस्थित बड़ी संख्या में, हमारे सभी इस क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग, पूर्व सैनिक, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सभी आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं, आए, मैं आप सबका अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस पवित्र श्रावण मास है, भोले शंकर हम सब पर कृपा करें, महादेव हम पर कृपा करें। मैं आप सबको पवित्र श्रावण मास की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का ये जो दिन है, वास्तव में ये दिन हमको बहुत स्मरण वाला दिन है। मुझे गणेश जोशी जी ने कहा कि आपको एक दिन दीपक पुंडीर उनकी स्मृति में जो यहाँ पर सामुदायिक भवन बन रहा है उसका लोकार्पण करना है। मैंने कहा सच में बहुत सारी स्मृतियाँ उनकी हैं, उनके परिवारजनों की हैं। मैं अपनी यहाँ पर बहनों को भी देख रहा हूँ, सभी उनका स्मरण करके बहुत भावुक हो रही हैं। और ये सच है कि अगर कोई इस दुनिया में आता है तो उस दुनिया से जाता है। जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है उसी दिन उसका कितने समय तक इस संसार में रहना होगा ये भी तय हो जाता है। लेकिन कोई अच्छे काम करता है, लोगों के लिए कुछ अपनी स्मृतियां छोड़ जाता है, समाज के साथ उसका जुड़ाव होता है, योगदान होता है, तो वह हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में सशरीर कोई नहीं रहता है। लेकिन जब शरीर पूरा हो जाता है उसके बाद भी वो हमेशा अमर हो जाता है। जैसे आज हमारे भाई दीपक पुंडीर यहाँ अमर हो गए। यहाँ पर ये देखिए सामुदायिक भवन बन गया। जब भी कोई कार्यक्रम होगा, जब भी कोई बात होगी, हमेशा हम उनका स्मरण करेंगे। इसलिए आज का दिन सच में हमको भावुक करने वाला दिन है। मैं एक बार फिर से दीपक पुंडीर जी को बहुत अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ
और सीमा जी को, उनके परिवार के लोगों को, उनके सभी चाहने वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान ऐसे समय में सच में उनके ऊपर बड़ा कष्ट आया, उन सभी को इस कष्ट के समय में, इस दुख के समय में भगवान शक्ति प्रदान करेगा। और हम सब जो दीपक ने यहाँ पर उन्होंने काम शुरू किए थे, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। और गणेश जोशी जी तो बिल्कुल उनको अपने भाई जैसा प्रेम करते थे। अभी गाड़ी में भी मुझे चर्चा कर रहे थे, और जितनी बार मुझे मिलते हैं उतनी बार चर्चा कर रहे थे। पिछली बार हम लोग यहाँ पर एक शिविर में आए थे, उस समय भी मुझे कह रहे थे कि इस क्षेत्र में मुझे आना ही नहीं पड़ता था। तो आज के कलयुग के ज़माने में इस प्रकार का विश्वास किसी पर हो और इस प्रकार से वो अपना संबंध निभाए, तो सच में वो बहुत महान आत्मा थी। और उस महान आत्मा को मैं नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज इसके साथ ही आज मसूरी विधानसभा के लिए भी ये आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। यहाँ पर आज बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। 17 करोड़ 80 लाख रुपए की इन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। ये सभी योजनाएं इस क्षेत्र के विकास के लिए, आप सब लोगों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए, ये बहुत सारी सुविधाएं लोगों को होंगी। कहीं पर सड़क बनी है, कहीं पर नालियां बनी हैं, कहीं पर अन्य स्थापना के कार्य हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये केवल ईंट, पत्थर, इसके ढांचे मात्र नहीं हैं, बल्कि ये आने वाले समय में इस क्षेत्र को बहुत गति देने की जो एक फाउंडेशन है, आधारशिला है। और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें से सामुदायिक भवन भी है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड हमारा विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और एक हमारे राज्य के लिए स्वर्णिम युग है। आज मैं यहाँ आने से पहले जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के निमित्त जो आज एक हम लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग में सम्मिलित होकर आ रहा हूँ, तो मैं देख रहा था बहुत सारे क्षेत्रों में आज उत्तराखंड हमारा पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आ रहा है। जैसा अभी गणेश जोशी जी ने कहा कि बहुत सारे काम हम जो कर रहे हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे वो हमारी माताओं बहनों को सशक्त बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यूसीसी जैसा कानून लाना हो, नकल का कानून लाना हो, एसपीजी इंडेक्स में पूरे देश में पहला स्थान सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें पूरी भारत के अंदर मिलना हो, धर्मांतरण का कानून बनाना हो, दंगा रोकने का कानून बनाना हो, या अभी हाल ही में मदरसा बोर्ड भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा के सुधार के लिए उसमें एक प्राधिकरण बनाना हो, उनमें सबको अच्छी शिक्षा का अधिकार देना हो। बागवानी के क्षेत्र में आज एप्पल मिशन शुरू करना हो, कीवी मिशन शुरू करना हो, यहीं देहरादून में महक क्रांति की शुरुआत करनी हो, ऐसे अनेक काम हमने किए हैं। आज देखिए आप, हमारी 4 धाम यात्रा हो, चाहे यही मसूरी में आने वाले पर्यटकों की संख्या हो, उत्तराखंड आने वालों की संख्या हो, उसमें कई गुना की वृद्धि हुई। अपने मंगल कार्य करवाने के लिए उत्तराखंड आने वालों की संख्या हो, मैंने कि अपने बेटे बेटियों का विवाह संस्कार कराने के लिए आना हो। आज सारे कीर्तिमान टूट रहे हैं। 4 धाम यात्रा चल रही है अभी। 4 धाम यात्रा में 46 लाख लोग